तो हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अपने घरों में सुरक्षित और तंदुरुस्त होंगे। तो एक और नई सुबह हो गई है और सुबह होते ही घर के सारे काम फिर से स्टार्ट हो गए हैं। तो बच्चे चले गए हैं दोनों स्कूल। और आज दोनों मुरमुरे ही लेके गए थे नाश्ते में। मतलब जो चिवड़ा होता है मुरमुरे का, वही लेके गए थे दोनों भाई, क्योंकि उठने में हो गया था काफ़ी ज़्यादा लेट और टाइम था नहीं ज़्यादा। 6:45 को, 45 को, यानी 45 गुजराती में बोलते हैं, 6:45 को गाड़ी आ जाती है युग की। तो इसीलिए उसको रेडी रखना पड़ता है। तो उसने बोला मम्मा कोई बात नहीं, आज मुरमुरे मुरमुरे ही दे दो, थोड़ा सा डाइट वाइट हो जाएगा, पेट थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। तो फिर दोनों भाई लेके गए हैं मुरमुरे, इसलिए कुछ शूट नहीं किया था दोनों को। अंशु को छोड़ के आई हूँ मैं। अंशु को अभी ना वो थोड़ा जिम कर रहा था तो बैक में थोड़ा पेन हो गया था, इस वजह से। तो अंशु को मैं छोड़ के आई हूँ और सीधा ही बाहर ही लग गई हूँ कामों में। यहाँ पे मैं ये एरिया वॉश कर रही हूँ, क्योंकि कुत्तों ने ना कल बहुत ज़्यादा, कुत्ते और बंदर सभी ने मिलके बहुत ज़्यादा घमासान मचाया था यहाँ पे। पॉटी और शूसू सब कुछ करके चले गए थे। तो आज तो धोना ही, मतलब बिना ये सब वॉश किए चलने वाला था ही नहीं आंगन को। तो यहाँ पर मैं आंगन को क्लीन कर रही हूँ पानी अच्छे से डाल के। मतलब अब आप लोगों के कहने पे थोड़ा सा पानी कम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन देखिए पोर्च इतना बड़ा है ना कि बिना पानी के क्लीन होता नहीं है, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। चलिए, उसके बाद अब आ चुकी हूँ घर में। तो जो बर्तन थे वो सारे वॉश हो चुके हैं नाश्ते के। और बर्तन वॉश करते करते देखा, मतलब कि 2-3 दिनों से मैं सोच ही रही थी कि ये वाली विंडो को ना अच्छे से धो के साफ़ सुथरा कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी ये। और होता ये है ना कि पीछे खेत है, तो और उसके पीछे, उसके जस्ट पास में ही रोड है। तो रोड से व्हीकल के जो धुएँ होते हैं और जो पॉल्यूशन होता है वो ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है। और जो खेत है वहाँ से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो और थोड़ी सी चिकनाहट जैसे किचन की खाना बनता है, हमारे इंडियन कुकिंग में सबसे ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है। और धुआंधार, मेरा तो हमेशा ऑयल गर्म होता है उसके बाद ही खाना बनता है। तो कितना भी चिमनी विमनी आप यूज़ कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत तो चिकनाहट किचन में ना जम ही जाती है। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा चिकना चिकना सा भी हो गया था। थोड़ा सा तो नहीं, लेकिन मस्ट नीडेड क्लीनिंग थी यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे गंदा लग रहा था। बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता। और किचन ना हमारा जब तक क्लीन नहीं होता ना, तब तक हमें शांति नहीं मिलती है। प्रॉब्लम ये होती है। तो मैंने ना फिर आज तो उठा ही लिया है इसको। मतलब ठान के ही बैठी थी बहुत दिनों से कि आज इसको क्लीन करना ही है, तो फिर आज तो कर ही लिया। अच्छे से साबुन लगाया, स्क्रबर लिया और पूरी जो मॉस्किटो नेट यानी कि जो मच्छर जाली है उसको मैंने स्क्रबर की हेल्प से अच्छे से स्क्रब कर लिया। और साथ में एक छोटा सा लोटा लिया है, ताकि पानी का वेस्ट ज़्यादा ना हो, कम पानी में अच्छी सी धुलाई हो जाए। इसीलिए ये जो लोटा है उसकी हेल्प से, मतलब उसमें पानी भरती हूँ और उसी से पानी डालती हूँ। तो आधा लीटर भी नहीं आता है इसके अंदर पानी। और पानी कम भी यूज़ होता है और सफाई अच्छे से भी हो जाती है। अब साबुन लगाया है तो ऑब्वियसली है कि साबुन को अच्छे से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ पे बस वही क्लीनिंग चल रही है मेरी। और ना मतलब मेरे कुछ दिन ऐसे होते ही है जो फिक्स किए होते हैं। जब डेली मैं हर घर का ना एक कोना ले ही लेती हूँ क्लीनिंग का। तो आज किचन का नंबर लिया है, लेकिन पूरा किचन नहीं साफ़ करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, ताकि ज़्यादा काम का बर्डन भी ना आए मेरे ऊपर और मेरा घर भी हमेशा नीट एंड क्लीन मिले। तो दिन का सबसे ज़्यादा टाइम तो हमारा हमारे किचनों में ही जाता है। और जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं वो जगह हमेशा हमें साफ़ सुथरी चाहिए। वैसे तो पूरा घर हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, लेकिन ये जो किचन का पार्ट है इसकी क्लीनिंग, जो मेरे पुराने व्यूअर है उन्हें तो पता ही होगा, सबसे ज़्यादा क्लीनिंग मेरी ना किचन में ही होती है। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और आशा भी करती हूँ कि मेरा काम आप लोगों को पसंद आएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा आप लोगों को भी। और उसके साथ ही एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। अब यहाँ पे ये जो मसालों वाला मेरा पूरा कैबिनेट है, आज मैंने इसका ही बीड़ा उठाया है, क्योंकि ना
बहुत ज़्यादा मतलब कि मैसी हो गया था, गंदा तो नहीं बोलेंगे, बहुत मैसी हो गया था, सारी चीज़ें ना इधर-उधर हो गई थी। इसका रीज़न ये है कि सुबह-सुबह ना बच्चों को स्कूल जाना होता है और उनका नाश्ता बनाने टाइम ना बहुत ज़्यादा मतलब कि जल्दी होती है, तो उसी जल्दी-जल्दी में ना हम चीज़ों को उठा लेते हैं और वहीं के वहीं कहीं पे भी पटक देते हैं, और जहाँ पे भी जगह मिली तो यही रीज़न होता है। और बाद में फिर सबके टाइम आप लोगों को पता है, कभी हस्बैंड का टाइम, कभी बच्चों का टाइम, सबके टाइम से हमें चलना होता है, तो हो जाता है इस तरह से मैसी। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मैसी हो गया है, तब चीज़ों को सारी बाहर निकाल के एक बार कपड़ा मार के फिर उन्हें अरेंज कर देती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा। अब उसके बाद फिर ये DIY स्प्रे आज ले ही लिया है, थोड़ा सा विनेगर ज़्यादा इसमें डाल दिया था, मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि किचन की चिकनाहट होती है वो जल्दी से जाती नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कैबिनेट्स आप देख रहे हो, दोनों को मैं क्लीन कर लूँगी। और चिमनी के ऊपर भी मैंने ना अच्छे से स्प्रे करके, अच्छे से मतलब माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है, तो उसकी हेल्प से ना अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो चिमनी को भी एकदम साफ़ सुथरा कर दूँगी। इस तरह से ना छोटी-छोटी मतलब रोज़ हम हैबिट बना लेते हैं अपने कामों में, एक हैबिट डाल लेते हैं ना, तो कब हमारा घर क्लीन हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। और ये थोड़ा-सा मैंने फ्रंट कैमरा से शूट किया है, तो थोड़ा-सा ब्लर दिखेगा आप लोगों को, क्योंकि ना पीछे से जो जिस तरह से मैं क्लीनिंग कर रही थी वो दिख नहीं रहा था, इसलिए कुछ सेटिंग नहीं हो पा रही थी, मतलब और कुछ नहीं था। अब यहाँ पे कल शाम को कुछ सब्जियाँ हस्बैंड लेके आए थे, सब्जियों में तो क्या ही बोलेंगे, मेरा अदरक, हरी मिर्च और जो धनिया वो सब था वो ख़त्म हो गया था, तो वो मंगवाया था मैंने। और आजकल ना सब्जियां मैं कम ही ले रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है अभी शादियों में, बहुत सारी शादियां हैं, और आप लोग समझ सकते हो कि जब भी कहीं जाना हो तब हम अगर इस तरह से चीज़ों को इकट्ठा करके रखेंगे तो नुकसान ही होगा हमारा ही, और चीज़ें ख़राब होगी वो बात अलग है। उससे अच्छा यही है कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही लाती हूँ। तो सैलड के लिए खीरा आया था, सॉरी, ये जो कुकुम्बर था, ये मतलब कि ककड़ी आई थी, और थोड़ी थोड़ी सी मोटी मोटी ककड़ियाँ टाइप आजकल आ रही है, खीरे नहीं आ रहे हैं। और अदरक, धनिया और हरी मिर्च आ रही थी, वो सब कुछ आया था, तो उनको मैं अपनी जगह पे अरेंज कर रही हूँ। और फ्रिज में देख रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हो शायद कि जो हम रख के भूल गए हो, पीछे की तरफ चली जाती तो दिखाई नहीं देती। ये देखिए कटोरी में ना बादाम निकाल के रखे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी खाए नहीं, और वो कटोरी चली गई थी पीछे, तो उसको निकाल के मैंने बादाम के डिब्बे में फिर से रिस्टोर कर दिया है, और वो वाली कटोरी को मैं वॉश करने के लिए डाल दूँगी। ये है कुछ मठिया जो दिवाली के टाइम पे आए हुए थे, अभी देख रही थी एक्सपायर हुए हैं कि नहीं, तो अभी टाइम है तो बच्चों को फ्राई करके दे दूँगी, वो दोनों खा लेंगे। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा की चीज़ें थी, इस तरह से ना हम कुछ कुछ देखिए, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। मैं तो ये मानती हूँ कि सफाई को इतना बड़ा टास्क है ही नहीं। डेली हर एक जगह को चेक कर लो, फ्रीज़ हो गया तो फ्रीज़ को इस तरह से चेक करते रहो, महीने भर आपको क्लीन नहीं करना पड़ेगा, मेरी गारंटी है ये। और हमेशा मैट बिछा के रखे। अब यहाँ पे जो दूध के पतीले थे, ये बड़े बड़े से बर्तन बहुत सारी जगह रोक रहे थे, तो इसके लिए मैंने छोटी छोटी बर्तन में दोनों को छाछ और दूध को निकल दिया है। अब ये दोनों को मैं रख दूँगी फ्रिज में, तो जगह भी कम रोकेंगे और दूसरी चीज़ों के लिए जगह भी बन जाएगी। साथ में ही मैं फ्रिज में और देख लूँगी कि कहीं पे कुछ रह तो नहीं गया है, तो कुछ भी था नहीं, कुछ गंदा भी नहीं था। अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो ये ना बहुत सारे कपड़े छोटे छोटे से इस तरह के हमारे घरों में हुए थे, ये मुझे तो अपने फ्रेंड ने दिए थे। तो उनके हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं, तो रेलवे में उनको इस तरह से मिलते हैं, तो उन्होंने मुझे दिए थे, बोला था कि कुछ यूज़ में ले लेना। तो फिर मुझे इसको देख के ही पता चल गया था कि मुझे उसको क्या करना है। तो इसके लिए ना इसका ना मैं एक बैग जैसा बना दूँगी। इसके तीनों जो साइड है, चार साइड है वैसे, उसमें से तीन साइडों को मैं सिल लूँगी, हाथ से ही सिलाई करूँगी, मेरे पास मशीन नहीं है। अगर आपके पास मशीन है तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो मशीन नहीं है मेरे पास कपड़े सिलने वाली, इस वजह से ना मैं हाथों से, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमें आनी चाहिए। देखिए हम हाउसवाइफ है, हम पूरा घर लेके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गुड्डे गुड्डी का खेल खेल रहे। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, और हर गृहिणी को आती ही है, ऐसा तो होता नहीं है। कभी बटन तो कुछ नहीं किया होगा, तो अगर लाइफ में आपने कभी भी बटन तो लगाया ही होगा। तो बटन जैसे लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे ना सुई और धागा लिया है मैंने। अब उसको ना मैं बस हाथों से सिल रही हूँ, छोटे छोटे से, मतलब ट्राई कर रही हूँ कि जितना हो सके उतने छोटे छोटे से टाँके लूँ यहाँ पे मैं। और मैं तो सच बताऊँ ना, तो मुझे तो ये चीज़ें सारी बचपन से आती है। जब मैं
5th क्लास में थी, क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या था कि 5th क्लास से ना लड़कियों को ये सारी चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती थी उस टाइम पे। मुझे वैसे मशीन की सिलाई भी आती है, पार्लर का भी पूरा कोर्स किया हुआ है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं किसी और के ऊपर डिपेंड हूँ, आप देख सकते हो। अब ये बैग मैंने बनाई है धनिया स्टोर करने के लिए, जो हरा धनिया होता है ना वो वाला। तो इसमें ना हरा धनिया हो गया, हमारी मेथी हो गई, बथुआ हो गया, जितने भी साग सब्जियाँ आती है ना, आप लाओ, थोड़ा सा उनको ड्राई करो और इस तरह के चीज़ में आप रख दो। बहुत ज़्यादा काम में आएगा ये, और इसमें 15 से 20 दिनों तक, इवन महीने भर तक आपकी हरी सब्ज़ी या फिर आपके धनिया हैं वो ख़राब नहीं होंगे। बहुत अच्छे से मतलब ये रहते हैं। तो इसीलिए फिर वो आप कितने भी महंगे कंटेनर ले लो, देखो महीने भर में तो ना ये नहीं चलने वाला आपका, 15-20 दिन तो किसी भी चीज़ में नहीं चलता है, बिगड़ ही जाता है। तो उससे अच्छा है कि कॉटन का कपड़ा है, जो भी इसकी ना मतलब सॉगिनेस होगी वो अपने अंदर ही ड्राई कर लेगा। तो यही होती है चीज़, और फ्रीज में रहेगा तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ने ही वाली है। अब ये जो बचे हुए हैं इनमें से कुछ को मैं किचन के लिए यूज़ में लूँगी और कुछ और बनाऊँगी मैं मेथी पालक को स्टोर करने के लिए। तो ये ना बहुत ज़्यादा मतलब काम में आने वाली चीज़ है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। और अब इनको मैं स्टोर कर दूँगी। ये मैंने DIY बॉक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर इस तरह के बॉक्सेस में बहुत सारे रखती हूँ किचन में। और साथ के साथ ना सब्जियों के साथ ही बैंगन आए हुए थे जिनको मैंने स्टोर नहीं किया था। और अभी अब ना अब मतलब मैंने देखे डाइनिंग टेबल पे कि ये तो रह गया है, तो इनको अब मैं स्टोर कर दूँगी। जैसे ही धनिया मैंने देखा ना, तुरंत मेरे दिमाग में ख्याल आया कि चलो उस वो वाले कपड़े हैं ना, उनसे एक बैग बना लेती हूँ, इसीलिए ये हो गया। तो बैंगन और जो नींबू थे उनको स्टोर करने के बाद फिर अब लूँगी नंबर प्लेटफॉर्म का। तो प्लेटफॉर्म को मुझे अच्छे से क्लीन करना है। इसके लिए ना यहाँ पे जो ये ना पूरा मेरा मटके का स्टैंड है, और मटके के स्टैंड के ऊपर ही मैंने ये जो मेरा घी और नमक का कंटेनर है सिरामिक का वो रखा हुआ है। तो इनको सभी को हटा के ये वाला जो स्टील का स्टैंड था, अभी ना मटके का पानी कोई पीता नहीं है। अब गर्मियाँ शुरू होगी तो सब मटके का पानी पिएंगे। पूरी सर्दियों में मटके का पानी किसी ने नहीं पिया, तो मटका मैंने रख दिया था वॉश करके, और ये स्टैंड था इस तरह से यूज़ में ले लिया था। तो बस थोड़ा सा ना दिमाग ही चलाना होता है हमें, और हमारी चीज़ें ना बहुत सारी ऐसी होती है जो हमें मल्टीपल यूज़ में आ जाती है। किचन में बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे घर में इस तरह की, जिनको हम फेंक देते हैं या फिर मतलब कि कहीं पे स्टोर करके रख देते हैं, फिर उसके सामने देखते भी नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी चालाकी दिखाओ, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाओ और चीज़ों को यूज़ में ले लो, बस यही होता है। कुछ ज़्यादा कोई बड़ा टास्क है नहीं मेरे हिसाब से घर को चलाना। कभी कभी थोड़ा थोड़ा इस तरह से समझ के चलना चाहिए। तो अब ये जो काउंटर टॉप है पूरा क्लीन हो चुका है, लेकिन ना मैंने सिर्फ स्प्रे किया और उसके बाद ड्राई कपड़ा मारा था, तो थोड़ा सा ना जो सेटिस्फेक्शन वाला होता है वो नहीं मिल रहा था मुझे। तो फिर मैंने ये जो पोछा है इसको अच्छे से गीला किया, ड्राई किया, और फिर एक बार लगा लिया। उसके बाद पूरे घर में लगा ली थी झाड़ू। और अब झाड़ू को लेके चलते हैं बाहर की ओर। मेरे घर के दोनों तरफ दरवाजे हैं, आगे भी है और पीछे भी है। तो मैं पीछे की ओर लेके जा रही हूँ सीधा किचन से, क्योंकि किचन का कचरा जो होता है ना उसमें थोड़ी सी चिकनाहट और ये सब हो जाता है। अगर इनको हम पूरे घर में फैलाएंगे तो फालतू में ही घर गंदा होगा और पोछा लगाने में हमें ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा तो यही है कि हम इस तरह से क्लीनिंग कर ले। और ये देखिए बंदर, मैं आप लोगों को बंदर दिखा रही थी, यहाँ पे वो बैठा हुआ था। बस अब सारा कचरा ना इसमें सुपड़ी में भर के मैं बाहर की ओर फेंक दूंगी, जो पीछे खेत है। तो ये एक ना बहुत बड़ा बेनिफिट है मेरा, मुझे डस्टबिन नहीं रखना पड़ता है। अब खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो आज बनाने हैं मुझे दाल चावल, और उसके साथ बहुत ही अच्छी मैं एक रेसिपी आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। बहुत ही अच्छी मतलब आप लोगों ने अगर कभी ट्राई नहीं किए तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, मैं बताती हूँ आपको आगे क्या है वो। लेकिन पहले यहाँ पे मैंने दाल और चावलों को रख दिया है, दोनों को अच्छे से धो के उसमें नमक डाल के अब गैस पे ऊपर चढ़ा दिया है। एक चम्मच घुमा लेते हैं, और उसके बाद इसके जो ढक्कन हैं वो बंद हो गए। तो चावल का जो कुकर है उसके ऊपर मैं कभी भी सीटी नहीं लगाती हूँ, हमेशा इसके ऊपर कटोरी रखती हूँ। और ये जो दाल का कुकर है इसके ऊपर सीटी लगेगी ताकि जल्दी से दाल बॉयल हो जाए। वैसे तो ये मेथड हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। अब उसके बाद
इतना करके आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। तो टाइम बहुत सारा था आज मेरे पास, जल्दी जल्दी से सारे काम निपट गए थे, तो इसलिए फिर टाइम को देखते हुए मैंने बैठ के ही पोछा लगाना सही समझा है। तो मैं यहाँ पे बैठ के अच्छे से मतलब कि घिस घिस के ना फर्श की क्लीनिंग कर रही हूँ। और सच्ची बताऊँ ना, मैंने ये कल का वीडियो आज जब मैं एडिटिंग कर रही तो इसको देखा और अपने फ़र्श को देखा, तो आज भी अभी मैंने पोछा नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि हाँ आज भी पोछा लगा हुआ है। तो ये बेनिफिट होता है बैठ के पोछा। चलिए अब नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, अब बना लेते हैं खाना। तो किचन में आ गई हूँ। तो आज खाने में जैसे कि आपको पता है दाल चावल ही बनने वाले हैं, लेकिन इसके साथ में ना साइड डिश में एक बहुत अच्छी बढ़िया चीज़ बनने वाली है। लेकिन थोड़ा ना मोटा मोटा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत डीप में नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारी बार मैंने ना आप लोगों के साथ गुजराती दाल की रेसिपी शेयर की हुई है। तो गुजराती दाल ही बनने वाली है आज, कुछ अलग से नहीं बनेगी, कोई तड़का दाल भी नहीं बनेगी, उसके लिए तैयारी कर रही हूँ मैं। तो गुजराती दाल में सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च ही जाते हैं, प्याज लहसुन नहीं जाता है। अब मैंने एक फ्राई पैन, मतलब कि ये मेरा ना थोड़ा सा इस तरह का है कि मैं सिर्फ तड़का के लिए यूज़ करती हूँ, तड़का पैन भी बोल सकते हो आप। उसमें ऑयल डाला, खड़े मसाले डाले और कड़ी पत्ता डाला, उसके बाद डाल दिया है मैंने टमाटर। टमाटर को डाल के फिर ड्राई मसाले जो भी हमारे पाउडर मसाले हैं उनको डाल देंगे, अच्छे से बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। टमाटरों को बिल्कुल गला लेना है, और टमाटर के अंदर ही, मतलब कि तड़के के अंदर ही मैंने नींबू डाला है, 2 से ढाई जितना नींबू डाला है, क्योंकि खट्टी मीठी दाल होती है हमारी गुजराती। और बाद में थोड़ा सा गुड़ डाल देना, अगर आप चाहो तो इमली और गुड़ भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलिए अब बना लेते हैं हमारी बहुत अच्छी सी बढ़िया वाली ये वाली डिश जो साइड डिश में बनाने वाली थी। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे फ्राई बैंगन, जो आपने देखा ना सुबह मैंने रखे थे। तो 5 बैंगन थे, मैंने बोला इतनी सारी सब्ज़ी तो कोई खाएगा नहीं, तो चलिए इसकी कोई अच्छी सी डिश बना लेते हैं। तो उसके लिए बैंगनों को राउंड शेप में मैंने कट कर लिया है, और मसालों में मैंने नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर लिया है। आप चाहो तो थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पे डाल सकते हो। अब सारे बैंगन जो कट करके रखे हुए हैं उनके ऊपर ना इस तरह से मसाले को कोट कर लेंगे। थोड़ा सा बीच बीच में चाकू से ना आप इस तरह से कट डाल देना, ताकि ना मसाले आर पार हो जाए, ऐसा ना हो कि अंदर तक मसाले ना जाए, पूरे अंदर तक मसाले जाने चाहिए। और सच्ची में मैं कहती हूँ कि ये ना, मतलब कि सबसे बेस्ट साइड डिश लगी है मुझे आज तक की, जितने भी मैं साइड डिशेस बनाती हूँ दाल चावल के साथ या फिर खाने के साथ, उनमें से मेरे सबसे फेवरेट वाली ये डिश है। तो सारे बैंगनों में मसाला डाल दिया। अब जो मसाला बचा है उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और डालेंगे थोड़ा सा बेसन, 4-5 चम्मच जितना बेसन, आपको जितनी ज़रूरत हो बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पे मैंने एक ही बैंगन लिया था, और पहली बार बना रही हूँ इसलिए शायद किसी को पसंद आए ना आए इसलिए, लेकिन एक बैंगन का भी ना बहुत सारे पीसेस हो गए थे। और यहाँ पे बेसन डाल दिया 4-5 चम्मच। अब पानी डाल के अच्छे से इसका एक घोल बना लेंगे थिक वाला। तो उसी में ना फिर से डीप करने हैं आपको बैंगनों को। मैंने यहाँ पे तो थोड़ा मोटा सा ही घोल बना लिया था, आप थोड़ा सा पतला रखना है, इससे थोड़ा सा, मतलब कि 2-3 जितना पानी डालना। और अब यहाँ पे मैंने ली है साइड में सूजी, एक कटोरे में। आपके पास रवा भी है तो भी चलेगा, तो उसको भी साइड में रखेंगे। तो इसमें डिप करने के बाद आप सूजी में डिप कर सकते हो। मैंने ना 4-5 को सूजी में डिप किया था, और 4-5 को, मतलब 1-2 सूजी में डिप किया था, और बाकी के सारे ना ऐसे सिर्फ बेसन में बनाए थे। तो दोनों ही बहुत टेस्टी लगते हैं, सूजी वाले थोड़े ज़्यादा करारे लगते हैं। बस अब एक पैन में ऑयल लेना है, और ऑयल में इनको रख देना है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है बिल्कुल, आपको डीप फ्राई नहीं करना है, हमें ना यहाँ पे शैलो फ्राई करना है बैंगन को। तो ऑयल ले लिया है, और यहाँ पे बस इसी तरह से ना मैंने बिल्कुल कोट करके रख दिया है। तो बस अब उलट पुलट करते हुए इनको फ्राई कर लेना है, और निकालिए और फिर इंजॉय करिए। बिल्कुल ना एकदम गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए उसके बाद ही निकालना है, तब तक नहीं निकालना है। तो कुछ इस तरह के हो गए बैंगन, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। एक बार ज़रूर ट्राई करें, दाल चावल के साथ स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए, और मेरी फैमिली में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो ये थे हमारी आज के साइड डिश, जिसके बारे में मैं कब से बोल रही थी। तो बस ये ना अब ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, ये दूसरा बैच था जो मैंने रख दिया है फ्राई होने के लिए। तो ये बनते रहेंगे, तब तक मैं चीज़ों को यहाँ से हटा लूँगी। और एक रह गया है, एक को भी साथ में, मतलब जगह कम थी लेकिन फिर भी डाल दिया था मैंने यहाँ पे। अब चीज़ों को हटा लेते हैं यहाँ से, हैंड वॉश कर लिए हैं। और
तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटू सा वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को? मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।